ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम ट्राई। क्या बोला है यहाँ पर, फॉर कैपेसिटर्स चार्ज बाय सेम बैटरी डज चार्ज स्टोर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम इन द फॉलोइंग केसेस। तो जो भी टाइप का कैपेसिटर है वो इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड है, दिस इज सी। ओके, कैपेसिटर मतलब मैंने ड्रॉ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है, बट वो स्फेरिकल वगैरह सभी है, ये समझ के चल सकते हैं आप। और ये बैटरी से इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, V इज द पोटेंशियल। तो इट इज बट ऑब्वियस कि कैपेसिटर को अगर V बैटरी कनेक्टेड है तो डेफिनेटली बैटरी कैपेसिटर को हमेशा फुल चार्ज करके रखेगी, बिकॉज यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जब तक V नहीं आएगा तब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर चार्ज कितना है, तो डेफिनेटली व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी तो उस पे चार्ज कितना आ जाता है, Q इंटू CV, जहाँ पर V जो है वो बैटरी का ही पोटेंशियल होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF लिया तो EMF होता है, EMF। ओके, सो अब ये जितने भी कैपेसिटर्स केसेस आपको दिए हैं, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, और जब तक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहेगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, हमेशा सेम, इट विल नॉट चेंज। क्योंकि कैपेसिटर पोटेंशियल कम हुआ तो झट से बैटरी कॉम्पेंसेट कर देगी, क्योंकि चार्ज हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर कैपेसिटर के पास का पोटेंशियल कम होता है तो वापस चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये रिमेन सेम। तो यहाँ पर E क्या है, तो E रिमेन्स सेम बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अब एक एक केस देखते हैं। प्लेट सेपरेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। तो ए केस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन T। अब उन्होंने कहा है कि प्लेट सेपरेशन इंक्रीज हुआ है। अगर प्लेट सेपरेशन इंक्रीज हुआ यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और कैपेसिटी डिक्रीज हुआ तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू E तो कांस्टेंट है, C डिक्रीज हुआ तो Q भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो चार्ज स्टोर डिक्रीज हो गया। सेकेंड, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय ln ऑफ B बाय A। अब यहां पर क्या बोला है, द इनर रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड, मतलब A की वैल्यू बढ़ गई। अगर A इंक्रीज होगा तो B अपॉन A का जो रेशो है वो डिक्रीज होगा, और B अपॉन A का रेशो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसका लॉग भी क्या होगा, डिक्रीज। और अगर लॉग डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और Q होता है CV, C इंक्रीज हो गया, E तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली Q भी क्या हो गया, इंक्रीज। डिक्रीज, इसका आंसर आया इंक्रीज। तीसरे की बात करते हैं। थर्ड, रेडियस ऑफ आउटर स्फेरिकल शेल। ओके, आउटर स्फेरिकल शेल, ये रब करता हूं मैं, रेफरेंस के लिए लिखा था। ओके, सो थर्ड इज इंक्रीज्ड। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A इंटू B अपॉन B माइनस A। किसको चेंज कर रहे हैं, B को। अब यहाँ पर B न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फिर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बोल नहीं सकते आप। तो आप इस ऊपर वाले B को नीचे ले लीजिए, एक जगह हो जाता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट A अपॉन B माइनस A अपॉन B, और आप एलसीएम B एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ये क्यों इंक्रीज था। ओके, तो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो मैं इस पोर्शन को मिटाता हूँ, यहाँ जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इन ब्रैकेट A अपॉन 1 माइनस A अपॉन B। अब चलिए क्या हो देखते हैं। आउटर शेल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है यानी कि B बढ़ रहा है। B बढ़ रहा है तो A अपॉन B घट रहा है। A अपॉन B अगर घट रहा है तो 1 माइनस A अपॉन B इंक्रीज हो रहा है। 1 माइनस A अपॉन B अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, तो चार्ज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, सो इन द फर्स्ट केस इट डिक्रीजेस, सेकंड केस इंक्रीजेस, थर्ड केस अगेन डिक्रीजेस। ओके, थैंक यू।